मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारा यूपी यूपी बोर्ड कक्षा 11th 12th। अच्छा, क्या चल रहा है हमारा? पार्टनरशिप। का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा। यस सर। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा आज? दूसरा। दूसरा। तो ये सारा मिटा देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, शुरू करें। मेरे सामने क्वेश्चन रखो एक बार। दूसरा। देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनो क्या लिखा। पढ़ लिया तुमने? पढ़ लिया। पढ़ा नहीं? पढ़ लिया। जॉन्स एंड रॉबिन्स साझेदारी में व्यापार करते हैं। उन्होंने साझेदारी का कोई समझौता नहीं हुआ। उनमें साझेदारी का कोई समझौता नहीं, मतलब ये है कि रिटर्न एग्रीमेंट नहीं हुआ। व्यापार में उन्होंने निम्नलिखित पूंजी लगाई। जॉन्स 5,000 रुपये, रॉबिन्स 1,000 रुपये लगा रहा है। इसके अतिरिक्त जॉन्स ने फर्म को 1,000 रुपये का ऋण दिया, लोन दिया है। पहले वाले पार्टनर ने फर्म को 1,000 रुपये का, परंतु साझेदारों में इस ऋण पर ब्याज देने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया। मैंने तुमको ये बता रखा है कि अगर इमरजेंसी में कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे दे तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ब्याज दर नहीं दे रखा है, समझौता नहीं हुआ है उस बारे में, तो कितना परसेंट पर एनम दिया जाता है? 6% पर एनम। इसके बाद लिखा है 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ बिना किसी ब्याज के, चाहे वो पूंजी का हो चाहे वो ऋण का, 3,000 रुपये था। मतलब ये है कि साल के एंड में फर्म को प्रॉफिट हो गया 3,000 रुपये, जिसमें से अभी तक ना तो पूंजी पर ब्याज दिया है और ना ही ऋण पर ब्याज दिया है। मैं कहता हूँ पूंजी पर ब्याज तो देने का तो कोई संबंध ही नहीं उठता, क्योंकि समझौता ही नहीं है, रिटर्न एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं पूंजी पर ब्याज के लिए कुछ भी। पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है पार्टनर को? जब लिखा हो। जब कुछ लिखा ही नहीं तो किसी पार्टनर को कोई पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। ऋण पर ब्याज जरूर मिलेगा 6% पर। और पता है इनका अकाउंटिंग ईयर कैसा है? कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। साझेदार लाभ के अनुपात या ब्याज के परसेंट पर परस्पर सहमत नहीं है। दोनों पार्टनर्स के बीच में झगड़ा चल रहा है। किस बात को झगड़ा लेकर के झगड़ा चल रहा है? बोलो कि प्रॉफिट कितना? एक तो प्रॉफिट कैसे बांटना है और एक ब्याज कैसे लेना देना है। ये मामला आपके सन्मुख रखा गया तथा आपके बनाए हुए हिसाब पर समझौता करने के लिए सहमत है। ये आपके सामने आ रहे हैं अपनी लड़ाई लेकर के, कह रहे हैं कि जैसे आप कहोगे हम वैसे ही अपने अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे, आप जैसे कहोगे इंटरेस्ट देना ही नहीं देना हम आपकी बात मान लेंगे। तो आप लाभ का किस प्रकार विभाजन करेंगे, प्रॉफिट को आप कैसे बांटेंगे पार्टनर्स के पीछे। तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को ध्यान में रख करके इनका हिसाब करेंगे। सही है? क्या लिखेंगे सबसे पहले इसमें? जब साझेदारों के बीच में क्या नहीं है? समझौता। रिटर्न एग्रीमेंट, समझौता नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। सही बात है, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अब क्योंकि पहले वाले पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, पहले वाले पार्टनर का नाम क्या है? जॉन्स। जॉन्स ने फर्म को कितने रुपए का ऋण दे रखा है? 3,000 रुपये का ऋण दे रखा है। ऋण पत्र मत बोलो, ऋण लोन दे रखा है। तो उसे 6% पर एनम ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। अब मैं तुमको बताऊं, सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है, और ये नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने रुपए का दे रखा है? 3,000। पार्टनर्स के बीच में ये 3,000 रुपये का नेट प्रॉफिट बांट के दिखाना है। लेकिन रुकिए, पहले ब्याज माइनस करेंगे। ब्याज तो दो पहले। ऋण कितने रुपए का है? 3,000 रुपये का। ऋण की डेट क्या है बतानी रखी भाई। लोन अगर किसी पार्टनर ने फर्म को दिया है तो कौन सी डेट पे दिया है, ब्याज भी तो उसी डेट से लगना शुरू होगा। डेट नहीं दे रखी है तो हम मान लेंगे साल की शुरुआत में ही दिया है।
1 जनवरी को दिया है। तो इसमें से क्या माइनस करना है बताओ जरा एक बार। माइनस पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये लोन कितने रुपए का दे रखा है उसने? 3000। नहीं 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 नहीं, 1000 रुपये का दे रखा है। ध्यान से देखो एक बार, हाँ जी 1000 रुपये कितना परसेंट? 6%। और डेट नहीं दे रखी है तो पूरे साल का, एक साल में कितने महीने होंगे? 12 में से 12 महीने का दे देंगे पूरे साल का, यानी कितना आ रहा है ये? 60 रुपये। कितने रुपये आ रहे हैं? 60। ये घट जाएगा, ये घटा के कितना आएगा? 2940। 40। ये भी नेट प्रॉफिट है 3000, 2940 भी नेट प्रॉफिट है, पर दोनों नेट प्रॉफिट में अंतर है। ये नेट प्रॉफिट है ब्याज देने से पहले, और ये नेट प्रॉफिट है ब्याज देने के बाद। अब पार्टनर्स के जो नाम है, एक का नाम क्या है? जोन्स, एक का नाम क्या है? रॉबिन्स। इन दोनों रॉबिन्सन, इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट बटेगा वो कौन से वाला बटेगा? 2940। पॉइंट नंबर 3 में एक बात लिखूंगा मैं, दोनों साझेदारों के बीच में लाभ हानि अनुपात नहीं दिया है, तो कैसे बटेगा? बराबर बटेगा ना? तो लाभ बराबर बटेगा। समझ में नहीं आया? अब जो पहले वाला पार्टनर है, क्या नाम है उसका? जोन्स। जोन्स के हिस्से में लाभ बराबर 2940, और बराबर बांटने का मतलब क्या होता है? 1:1। ये देखो 1:1 का मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2, 1 और 1 2 जुड़ के नीचे आएगा ना, 2 से काट 2 से, तो 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 1470 रुपये पहले वाले पार्टनर के हिस्से में जाएगा। ऐसे दूसरे पार्टनर का नाम क्या है बोलो? रॉबिन्सन, कुछ ऐसे नाम दे रखा है। रॉबिन्सन के हिस्से में लाभ, ये क्या है? ये ऊपर वाला पूरा का पूरा यही समझ लो बस। 2940 हुआ था फर्म को प्रॉफिट, उसमें भी इसका हिस्सा 1/2 होगा, काट कितना आएगा? 1470। तो प्रत्येक पार्टनर के हिस्से में जो प्रॉफिट में हिस्सा आएगा 1470 आएगा। तो चाहे तो तुम चेक कर सकते हो आंसर 1470 रुपये। बताओ समझ में आ गया तुम्हारे? बोलो। आ गया सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 3 कहा तो कौन सा? 3। 6 था, लेकिन कोई बात नहीं, 3 कर लेते 3 4 5 कर लिए। तीसरा भी कर लेते हैं।